अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला मल्ला नबी अबादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 20, 21 और 22 होगा और ये रुकू पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई। कुल्लन हर एक, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं कुल, कुल कितनी चीजें हो गई, ये वही कुल है, हर एक। नुमिद्दु हम नवाजते हैं, हम मदद करते हैं। ये जो नून के मानी हम और मीम दाल दाल, इसका रूट वर्ड है, तो मदद बन सकता है उर्दू का। हम मदद करते हैं, हम नवाजते हैं, हम देते हैं। हाउलाई उनको, व हाउलाई और इनको। जैसे होता है ना, इनको भी और उनको भी। तफसीर में बताएंगे किस किस को। मिन अताई रब्बिक, आपके रब के अतिये से। अता क्या होता है? दी हुई चीज। आपके रब की अता से, आपके रब के अतिये से हम हर एक को, इनको भी और उनको भी नवाजते हैं। वमा काना, और नहीं है, अताउ रब्बिक, तेरे रब की अता, आपके रब का अतिया, महजूरा, रोका हुआ। हा ज़्वाद रा इसका रूट वर्ड है, इसका मना रोकना होता है, जरा इसको याद कर लें। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। हम हर एक को, उनमें, उनको भी और इनको भी नवाजते हैं, और आपके रब का अतिया रोका हुआ नहीं है। और हम इनको और उनको आपके रब के अतिये से नवाजते हैं, हर एक को, और आपके रब का अतिया रोका हुआ नहीं है। उनजुर, देखिए। ये नून सोए रे, नजर, नजर क्या होता है? देखना, कहते हैं नजरे करम करें। उनजुर, तू देख। कैफा, कैसे। फद्दलना, हमने फजीलत दी। फा ज़्वाद और लाम है तो फजीलत बना सकते हैं आप। बाज़हुम, इनमें से बाज को, अला बाज, बाज पर। वलिल आखिरतु अकबर, और यकीनन आखिरत, लाम ताकीद का है। आखिरा से आखिरत बन सकती है, गोल ते को दूसरी ते में बदल दें। अकबर, और ज्यादा बड़ी है। ये अकबर और तकबीर और ये सारे लफ्ज़ आप पहले जानते हैं कि इससे बन सकते हैं। दराजात, दर्जों में। दराजातिम व अकबर, और ज्यादा बड़ी है। तफदीला, फजीलत में। ये वही रूट वर्ड है जो अभी ऊपर आपने पढ़ा, फद्दलना, तो फजीलत, तफजीला। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। आप देखें कैसे हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी, और यकीनन आखिरत दर्जों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ी है, और फजीलत में बहुत ज्यादा बड़ी है। आखिरत की बात हो रही है। ला ताजल, तू मत बना। मा अल्लाह है, अल्लाह के साथ। माँ के मनी साथ। इलाहन, माबूद। आखरा, दूसरा। फताकूदा, वरना तू बैठ रहेगा। ये काफ आइन दाल, कादा जो है, आप अत्तहियात पे बैठते हैं, नमाज से कादा कहते हैं, तो बैठने को कहते हैं कादा। और मकद, बेंच को भी कहते हैं, जिसके ऊपर बैठा जाता है अरबी में। तू बैठ रहेगा। मज़मूमम मखजूला, मज़मूम, मजम्मत किया हुआ, ये पहले भी आपने पढ़ा है। मखजूला, और रुसवा किया हुआ, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। वरना तू मजम्मत किया हुआ और रुसवा किया हुआ बैठा रहेगा। आज का सबक पूरा हुआ। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
اس सबक में आज की आयतों में जो बात बयान फरमाई है उसको पिछले सबक के साथ लिंक करें, जिसमें था कि एक ग्रोह जो है, एक वो लोग हैं जो दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे वो हैं जो आखिरत के लिए करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है इन सब को, इनको भी और उनको भी, जो दुनिया के लिए दौड़ धूप करते हैं उनको भी, और जो आखिरत के लिए दौड़ धूप करते हैं उनको भी, हम सब को आपके रब के अतिये से नवाजते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपका रब, ये प्यार दिखाया जा रहा है कि प्यारे नबी आपका जो रब है उसके अतिये से हम सब को नवाजते हैं, यानी अता करने वाला अल्लाह है। और फरमाया कि आपके रब की अता जो है ये कोई रोकी हुई नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यानी जो दुनिया के लिए दौड़ धूप करता है उसको अल्लाह दुनिया दे देता है। आपने देखा कि जो दुनिया के लिए सारा कुछ करते हैं वो दुनिया में कितनी तरक्की कर जाते हैं, और जो आखिरत के लिए करते हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी तो जरूर देगा। आप कहेंगे कई गरीब होते हैं जो आखिरत की फिक्र करते हैं, उनकी गुर्बत में भी संजीदगी और मतानत और एक वकार होता है। उनके पैसे कमाने में, पैसे खर्च करने में, हर काम में एक इतदाल होता है। और जो सिर्फ दुनिया का तालब हो वो कभी सुकून नहीं पा सकता दुनिया में। तो बहरहाल दोनों को अल्लाह ही देता है। और वैसे अक्लमंदी ये है कि जितनी देर आखिरत में रहना है इंसान उतनी मेहनत आखिरत के लिए करे, और जितनी देर दुनिया में रहना है उतनी मेहनत दुनिया के लिए कर ले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी दौड़ धूप दुनिया के लिए करते हैं, जो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। जब मौत आ जाएगी, किसी ने एक हफ्ता नहीं रखना घर में कि ये जी बड़े जिम्मेदार थे, ये हमारे अब्बू थे, ये बड़ा इनका ओहदा और मकाम था, तो 10 घंटे नहीं रखते। अगले जहान में जाना होगा, तो फिर अगले जहान की तैयारी ज्यादा करनी चाहिए। और अल्लाह का जो दिया हुआ है वो ना कोई रोक सकता है जिसको वो देना चाहे, और ना वो कम है, उसके खजाने, वो उसने तो हुक्म करना है। जमीन के अंदर सोना है, कितना कीमती सोना है, और जमीन में अल्लाह ने दबा रखा है, उसे क्या है। अगली आयत में फरमाया कि तू देख हमने इनमें से बाप को बाप पर कैसे फजीलत दी है, यानी दर्जों में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। अगर अल्लाह ये ना करता तो दुनिया के काम ही रुक जाते, आपकी खिदमत करने कोई ना आता, दिहाड़ीदार ना मिलता। जिनको दर्जों में कम बनाया है वो खिदमत के लिए हैं, और ये दुनिया का निज़ाम अल्लाह चला रहा है। इसी तरह इल्म के अंदर भी, दौलत के अंदर भी, कुव्वत और ताकत के अंदर भी अल्लाह ने दर्जे बनाए हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है ये तो दर्जे कुछ भी नहीं है, तुम इन दर्जों पर ही मार मिटते हो। आखिरत के दर्जे जो हैं ये कहीं बड़े हैं, और आखिरत की जो फजीलत है वो कहीं बड़ी है। कैसे बड़ी ना हो कि जिसने हमेशा रहना है, कैसे बड़ी ना हो कि जिसकी नेमतों को, जन्नत की नेमतों को, किसी, ये सारी नेमतें उसकी नकल है, ये जो फल है, और हमेशा हमेशा के लिए है। अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं, सबक पढ़ने वाले, सबक सुनने वाले, और जब तक ये लोग सुनते रहें जो इस सबक में शामिल हों, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, बड़े दर्जों वाली, बड़ी फजीलत वाली जन्नत अता फरमा, हमारी आखिरत आसान फरमा। आमीन। हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब फरमा, कब्र और आखिरत के अजाब से पनाह अता फरमा। आमीन। आखिरी आयत में फरमाया कि तू अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद मत बनाओ। जो अल्लाह की सिफात है किसी और में मत डालिए, जो अल्लाह के हकूक हैं किसी और को मत दीजिए। अल्लाह राज़िक, खालिक, मालिक है, किसी और को मत बनाइए।
اللہ عزت ذلت دیتا ہے، بیماری شفا دیتا ہے، کسی اور کی طرف نظر مت اٹھائیے۔ اور زندگی موت دیتا ہے، وہ نہ کبھی فوت ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے، یہ اسی کی صفات ہیں۔ اگر تو نے ایسے کیا تو پھر تو مذمت کیا ہوا اور رسوا کیا ہوا بیٹھا رہے گا، یعنی تمہیں عزت نہیں ملے گی، تو ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جو بھی لوگوں نے الہ بنائے ہوں گے اللہ کے علاوہ، اللہ کہے گا کہ بلاؤ ان کو، حتیٰ کہ شیطان کو بھی بلایا جائے گا۔ شیطان بھی انکار کر دے گا کہ اللہ یہ میری بات انہوں نے نہیں مانی تھی، ان کے دل میں ایسے تھا، میں نے تو رستہ دکھایا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، میں نے کو مجبور کیا ان کو، تو نے بھی انہیں کہا تھا کہ سیدھے رستے پہ رہو، میں نے بھی کہا الٹے پہ آ جاؤ، یہ میرے پیچھے لگ گئے، مجھے تو ڈر لگتا ہے تجھ سے۔ وہ بھی مکر جائے گا کہ میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو خالق مالک رازق، کائنات میں سب کچھ کرنے والا جو اس کے حکم سے ہوتا ہے، یہ تسلیم کرنا، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، بدعات سے محفوظ فرمائے، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر، آپ کے ارشاد پر، آپ کی حدیث پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔